हेलो। आज के दौर में गाड़ी होना, वाहन होना घर में बहुत ज़रूरी होता है। किसको क्या ज़रूरत है, किसकी क्या नीड है, किसका क्या बजट है, उसके हिसाब से गाड़ी घर में होती ही है। तो ऐसे में कुछ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। गाड़ी को आप चलाएँ, ना चलाएँ, गाड़ी मेंटेनेंस माँगती ही माँगती है। गाड़ी की सर्विस भी 6 महीने, साल भर में आप कराते ही कराते हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा खटकती है एक चीज़, वो है इंश्योरेंस। गाड़ी का इंश्योरेंस। आप अगर गाड़ी को नहीं निकाल रहे हैं घर से बाहर, आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे सब लोग दे रहे हैं, वैसे ही आप भी देते हैं इंश्योरेंस। अभी एक इंश्योरेंस और जुड़ने वाला है इस सीरीज़ में, जो आपको शायद कोई रिलीफ़ दे सकता है। उस इंश्योरेंस का नाम है पे एज़ यू ड्राइव या फिर पे एज़ योर यूज़। यानी कि यहाँ पे 2 नेम और 2 ही बातें निकल के आती हैं कि आप कितना किलोमीटर चलाते हैं और आप कैसे बिहेवियर से चलाते हैं, तो आप उतना ही पे करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा चला रहा है, हज़ारों किलोमीटर चला रहा है, महीने में चला रहा है, साल भर में जाने कितनी चला रहा है, और कोई बंदा घर से गाड़ी को ऐसे निकालता है कि साल भर में ही 3000 किलोमीटर चला रहा है। तो अब दोनों में डिफ़रेंस क्या होगा कि वो कम चलाने वाला कम ही पैसे पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को। ये इंश्योरेंस कंपनी ने अपने मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए किया है। तो ये बहुत अच्छा कदम है, ये इंडिया में अब आ चुका है और ये जल्दी ही आपको भी इन्फॉर्म हो जाएगा। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इसमें सबसे आगे है, इसके अलावा बजाज एलायंस और या फिर टाटा एआईजी या फिर और भी 1-2 कंपनियां हैं जो इसमें जुड़ चुकी हैं। आपको जल्दी ही ये खबर मिल जाएगी। आपके किसी भी सेल्समैन, मार्केटर जो आपका इंश्योरेंस कराते हैं, उनसे भी पता लग जाएगा आपको। जिस तरह का भी दौर चल रहा है, बीमारी से जो सब लोग जूझ रहे हैं, उसके बाद जो भी निकलेगा आपको पता लग जाएगा। ये बहुत अच्छा स्टेप है जो उन लोगों के लिए शायद बहुत बड़ी रिलीफ देगा जो लोग गाड़ी को इतना यूज़ नहीं करते। इतनी गाड़ी चलती नहीं है जितना वो पेमेंट कर देते हैं। बाकी लोग जो रेगुलर चला रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो रेगुलर नहीं चला रहे हैं वो रेगुलर वालों के बराबर ही इंश्योरेंस पे करते हैं। तो यहाँ बेनिफिट मिलेगा उन लोगों को सीधे-सीधे। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे अभी तक हमारे पास इंश्योरेंस हुआ करते थे 3 टाइप के। थर्ड पार्टीज़ इंश्योरेंस जिनमें सामने वाले को हमें पैसे देने ही पड़ेंगे जो जिसको हम क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। उसमें हम लोगों को नहीं मिलता था, वो होता था थर्ड पार्टी में एक ऐसा पहला चरण इंश्योरेंस का जिसको हमें कराना कंपल्सरी था। और फिर दूसरा जो होता था उसमें सामने वाले या हमें भी मिलता था, और जो सबसे लास्ट में जो तीसरा वाला जो इंश्योरेंस होता था उसको कहते थे बम्पर टू बम्पर या जीरो डेप्थ या कुछ और भी कहते होंगे। तो ये जो होता था इंश्योरेंस, ये बेसिकली प्रचलन में बहुत ज़्यादा है। लोग नई गाड़ियाँ खरीदते हैं या फिर बाद में भी इस इंश्योरेंस को रखना पसंद करते हैं। ये होता है बेसिकली जो फाइल चार्ज देने के अलावा और कोई चार्ज माँगता ही नहीं है। तो ये जो चार्जेज़ हैं, ये बेसिकली आपको सैटिस्फाई नहीं कर पाते थे उस समय। बट ये श्योर है कि उन लोगों के लिए जो कम गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, कभी-कभार यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती होगी कभी-कभार लेकिन रेगुलर नहीं आ रही है, तो उनके लिए पे एज़ यू ड्राइव बहुत काम का है। आप जितना चला रहे हैं उतना पे कर रहे हैं, यानी कि सबके पेमेंट में अंतर होगा जो इंश्योरेंस ले रहे हैं। भले ही कार सेम होंगी, कुछ भी सेम होगा, लेकिन यहाँ कंडीशन आएगी किलोमीटर्स की सबसे पहले, और सेकंड आएगी कि आप कार कैसे चला रहे हैं। अगर आप कार रफ चलाते हैं, काफ़ी तेज़ चलाते हैं और आप रूल्स भी फ़ॉलो नहीं करते हैं, इसको भी डिटेक्ट करते रहेंगे ये लोग। किलोमीटर्स तो आप कम चला ही रहे हैं क्योंकि आपको ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन आपको जितनी भी आप गाड़ी चला रहे हैं, कम भी आप गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें आपको रूल्स भी फ़ॉलो करने पड़ेंगे। और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती रहे तो इंश्योरेंस कंपनी का विश्वास भी आपसे कम हो जाएगा या चला जाएगा। तो इंश्योरेंस में आपको अच्छा डिस्काउंट मिलने की कम संभावना हो जाएँगी। तो आप इसमें ये चीज़ करें।
और ये इंश्योरेंस कंपनी कैसे पता लगाएंगी कि आप कैसी ड्राइविंग करते हैं या फिर रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। ये लोग आगे से ऐसा करेंगे कि आपको एक डिवाइस प्रोवाइड कराएंगे, वो आपके हाथ में नहीं देंगे बल्कि अपने टेक्नीशियन से आपकी गाड़ी में फिट करा देंगे, जिससे वो ये पता कर पाएंगे कि एक्चुअल जो रियल टाइम आपका जो जितनी भी किलोमीटर्स वो चली है वो बताएगा, बल्कि वो आपके मीटर, गाड़ी के मीटर को ना देख के वो उससे ही उसका डाटा निकालेंगे। उस डिवाइस से अपने उस डाटा को निकाल के ही ये वेरीफाई करेंगे कि आपने एग्जैक्ट कितने किलोमीटर ये गाड़ी चलाई है। और इसके अलावा वो चालान्स वगैरह को भी चेक करेंगे, जो ट्रेसिंग में आएंगी चीजें कि आपने कितनी रूल्स को तोड़ दिया या फिर आप सड़क पे कैसे चले, वो चीजें भी अब बहुत मायने रखती हैं। तो वो चीज भी इफेक्ट डालेंगी आपके डिस्काउंट पर। तो आपको डिस्काउंट अच्छा चाहिए तो गाड़ी आप सेफली चलाएं, अच्छे से चलाएं, रूल्स को फॉलो करते हुए चलाएं। अगर अब बात आती है कि किलोमीटर्स के हिसाब से, तो आप पैकेज ले लेंगे। अगर आप 2000 3000 चलाते हैं तो आप हो सकता है पैकेज यहाँ बनाए जाए 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर या 12,000 किलोमीटर के पैकेज अलग अलग बनाए जाते हैं, या फिर छोटा पैकेज 2000 का बनाया जाता है। ये मसलन के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये अभी मार्केट में इस तरह से नहीं आया, लेकिन आप अगर नेट पर डालेंगे तो ऐसी लैम्बार्ड ये दिखाने भी लगा है, एक ट्रायल के तौर पे ये चीजें आने लगी हैं, ये आपको मिल जाएंगे। पैकेजेस क्या रहेंगे उन पे अभी काम चल रहा है। ये आप कह सकते हैं कि 4000 5000 या जो भी पैकेज के अंदर आप आ रहे हैं, कम से कम वाले पैकेज में आ रहे हैं, तो आप वो पैकेज ले पाएंगे और उसके अंदर ही आप किलोमीटर्स को कवर करेंगे। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप किलोमीटर्स में आगे निकलते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके किलोमीटर्स आपके पैकेज से आगे हो जाएंगे, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक और सुविधा दी जाएगी कि आप अपने पैकेज को टॉप अप कर सकते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुना आपने कि आप टॉप अप कर सकते हैं अपने पैकेज को। और अपने पैकेज को आप अगर 4000 का आप पैकेज लेते हैं, एक मसलन के तौर पे, मैं ऐसे ही उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि आप 4000 का पैकेज ले सकते हैं तो उसको 5000 कर सकते हैं, या 5000 का पैकेज था आपका तो आप 7000 या जो भी पैकेज होगा वो आप टॉप अप कर सकते हैं। तो टॉप अप वाली भी बात रहेगी यहाँ पर। बहुत अच्छी चीज है ये कि आप टॉप अप भी कर पाएंगे, लेकिन आप ये बात को ध्यान रखें कि जो डिवाइस आपकी गाड़ी में लगाई जाएगी वो पूरी तरह से किलोमीटर्स के एग्जैक्ट वो चीज बताएगी, आप उसमें कोई भी चालाकी नहीं कर पाएंगे। मीटर्स को छेड़ें, कुछ करें, ये दिमाग लगाएं, वो दिमाग लगाएं, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ना सोचें इस चीज के बारे में, क्योंकि वो डिवाइस एग्जैक्ट वो चीज बताएगी और वो उस डिवाइस को ही सही मानेंगे। और रूल्स जो आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी बायो निकालें, वो भी डाटा आपका उस एरिया से निकाल लेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी बड़े ही स्मार्टली इस काम को करने वाले हैं और आपके लिए बेनिफिट है, तो आपको गाड़ी भी सही से चलानी होगी। अगर एक नाम पे एक से ज्यादा गाड़ी है अगर, तो अब उन्हें अलग अलग इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक रूल बनने वाला है इसी में कि आप ये एक बार्गेनिंग बना सकते हैं, कर सकते हैं। आप अपने सेल्समैन, अपनी कंपनी से सीधा बात करके जो इंश्योरेंस दे रहे हैं कि वो आपको, अगर 50,000 का आपका इंश्योरेंस होता है 2 गाड़ियों का, 3 गाड़ियों का, तो आप उनसे बार्गेनिंग करके 40,000 में या फिर कहीं आप उसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही इंश्योरेंस बनेगा। भले ही उस पर डेट अलग अलग पड़ जाएंगी, लेकिन अलग अलग इंश्योरेंस लेके आपको नहीं चलना होगा, वो एक ही इंश्योरेंस बनेगा। तो आपके लिए एक बेनिफिट भी है एक तरह से कि आप एक तरह से सभी गाड़ियों को एक साथ लेके बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये एक चीज और निकल के आती है सामने, एक से अधिक गाड़ियों पर अच्छा डिस्काउंट ले पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी एक पॉलिसी हो सकती है, जो अभी तक थर्ड पार्टी या जीरो डेप्थ तक होते आए हैं, लोग सेटिस्फाई नहीं थे। तो मेरे हिसाब से ये काफी कस्टमाइज रहेगी ये पॉलिसी। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिसकी जो नीड है, जितना यूजेस है, जैसे वो यूज करता है उसका उतना बेनिफिट वो ले पाएगा। बड़ी ही अच्छी मुझे ये पॉलिसी लग रही है। पे एज यू ड्राइव, जो आप चला रहे हैं किलोमीटर्स,
पे एज योर यूजेस, यानी कि आप जो यूज कर रहे हैं वो भी देखा जाएगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, ये वीडियोस पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें। सो टेक केयर, बाय बाय।